जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजी पीजी एडमिशन के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि यूजी के और पीजी के यहाँ पर एडमिशन चल रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, एमपी के जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज हैं। दोस्तों आपने 2023 सेशन में यानी कि अभी एडमिशन लिया है, चाहे आपने यूजी का BA BCom BSc जैसा कोई कोर्स हो या पीजी का MA MCom MSc जैसा कोई भी कोर्स हो, तो दोस्तों एडमिशन होने के बाद में दोस्तों एडमिशन का यहाँ पर मतलब है कि आपने फीस जमा कर दी होगी 1,000 रुपये एनरोलमेंट चार्ज या 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज आपने जमा कर दिया होगा। अब जमा होने के बाद में क्या होता है दोस्तों कि हमें एडमिशन कंफर्म करने के लिए अभी केवल और केवल हमारा एडमिशन ये मान के चलिए 50% कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब 50% एडमिशन और कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। क्या करने होते हैं? हमें अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। सारी जानकारी को मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। चलिए देख लेते हैं पूरी लिस्ट कौन कौन सी है हमारे पास में, और ये आप डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना, ठीक है। अभी स्टार्ट नहीं हुए सबमिट होना, लगभग अक्टूबर के महीने में स्टार्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन आप अपने पास में सभी डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखना, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पूरी डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट है जो कि मैंने तैयार की है और मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारा 10वीं क्लास की मार्कशीट होती है। ये 10वीं क्लास की मार्कशीट अपने पास में तैयार रखना, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ आपको 2 फेज में तैयार करना है। एक तो आप अपने ओरिजिनल तैयार करना और एक साथ ही इनकी 2-2 फोटोकॉपी तैयार करके रखना, ठीक है। 2-2 फोटोकॉपी तैयार करके रखना, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। देखिए 10th मार्कशीट तो हमें चाहिए ही, आपको पता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, हमारे पास में 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। आप अपनी 12th क्लास की मार्कशीट और 10th क्लास की मार्कशीट तैयार करके रखना। साथ ही यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट आपको चाहिए होगी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट का मतलब होता है, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखिए अगर आप यूजी में एडमिशन ले रहे हैं, यूजी में, तो फिर आपको 10वीं क्लास और 12th क्लास की मार्कशीट की से काम हो जाएगा। यूजी का मतलब है BA BCom BSc कोर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पीजी कर रहे हैं, ठीक है, तो पीजी कर रहे हैं तो आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, साथ ही 12वीं की मार्कशीट चाहिए, साथ ही यूजी यानी कि आपने जो यूजी में जो भी कोर्स किया है उसकी मार्कशीट चाहिए, ठीक है। उसकी मार्कशीट आपको चाहिए, तभी आपका काम हो पाएगा। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट जिनकी अभी ओरिजिनल नहीं आई है, तो वो फोटोकॉपी से भी अभी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्कशीट का काम हो गया। इसके बाद में हमारे पास में होना चाहिए समग्र आईडी। जो एमपी के स्टूडेंट हैं उनकी समग्र आईडी सभी के, लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनको बिना समग्र आईडी से भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एमपी के स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी समग्र आईडी देनी पड़ेगी। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमारा अगला डॉक्यूमेंट होता है इंपॉर्टेंट, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट का मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों एक तो ओबीसी का बनता है, एससी का बनता है, एसटी, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस का भी बनने लगा है। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया था, तो आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी तैयार करके रखना, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है। और ये डिजिटल सर्टिफिकेट होने चाहिए। जो अभी मैं कास्ट सर्टिफिकेट का बता रहा हूँ ना, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, वो डिजिटल होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट जो बन रहे हैं अब वो वाला होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 और डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, यानी कि आपका डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए कि आप एमपी के स्टूडेंट हो या अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, आप जो भी स्टूडेंट हो वो आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद में हमारा आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। हमारे पास में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। आय प्रमाण पत्र आपका नहीं बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फादर लिख दिया है, ठीक है। नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट फिर कमेंट करोगे सर हमारा कैसे बनेगा, तो यहाँ पर मैंने पहले ही यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि आपके पिताजी का जाति प्रमाण पत्र, सॉरी यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनता है, तो आय प्रमाण पत्र वही वाला चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम यूज किया था। रजिस्ट्रेशन में आपने जो भी आय प्रमाण पत्र लगाया था, जो भी इनकम वहाँ पर मेंशन की थी, वहीं आय प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब मोबाइल नंबर कौन सा चाहिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर और जो ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यूज की थी, वहीं आपको अपने पास में होनी चाहिए और चालू होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर बंद हो, नहीं तो फिर परेशानियाँ होती हैं। इसके बाद में आपका फ़ोटो होना चाहिए, साइन तो आप कर ही दोगे, और फ़ोटो 4 से 6 फ़ोटो अपने पास में रखना, और वहीं फ़ोटो रखना जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने यूज किए थे। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन किसी भी राउंड में किया हो या आपका एडमिशन किसी भी राउंड में हुआ हो, तो आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फ़ोटो यूज किए थे वहीं फ़ोटो यूज कर, जो कि यहाँ पर अपने पास में तैयार रखना। अगर आपके पास में बाय द के जो कि इनकेस नहीं है, ठीक है,
नहीं है तो फिर आप दूसरा फ़ोटो लगा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करना कि रजिस्ट्रेशन में आपने जो फ़ोटो यूज किया है वही फ़ोटो आप यहाँ पर लगाएं। जो कि अगला डॉक्यूमेंट है हमारा टीसी का और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए टीसी सभी की लगेगी, चाहे आप यूजी में एडमिशन लो चाहे आप पीजी में, रेगुलर में टीसी लगता है, ठीक है। टीसी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उस टाइम पर अगर पास टीसी नहीं है तो फिर आपको 15 से 20 दिन का समय आपको दिया जाता है कि 15 से 20 दिन के अंदर आप टीसी, या 1 महीने का समय दिया जाता है कि 1 महीने में आप अपनी टीसी हमारे कॉलेज में जमा कर देना। जिस दिन डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हो उस दिन आपको यहाँ पर बता दिया जाता है, 15-20 दिन की मोहलत दे दी जाती है। तो आप अपनी टीसी तैयार रखना। अगर आप यूजी के स्टूडेंट यूजी में एडमिशन ले रहे हो 12th क्लास की और पीजी में ले रहे हैं तो फिर आपकी यहाँ पर यूजी की यहाँ पर टीसी लगने वाली है। लेकिन अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, सेम कॉलेज में एडमिशन लेते हो, जो आपने यूजी किया है वहीं से आप पीजी कर रहे हो, तो फिर पीजी में यहाँ पर टीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं उनका माइग्रेशन लगता है। यहाँ पर आप एमपी के स्टूडेंट हो और एमपी में ही आप एडमिशन ले रहे हो तो फिर माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट रहता है। या दोस्तों जो सीबीएसई के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। लेकिन जो एमपी बोर्ड के हैं उनके लिए यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप टीसी अपने पास में तैयार करके रखना जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो अगला डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास स्पेशल सर्टिफिकेट, जैसे कि आप हैंडीकैप्ड हैं तो हैंडीकैप्ड, अगर आपके पास कुछ स्पोर्ट्स का कुछ सर्टिफिकेट है तो वो वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं कॉलेज में। आप तभी सबमिट करोगे जब आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने यूज़ किया, यानी रजिस्ट्रेशन में मेंशन किया है स्पोर्ट का हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट, तभी आपको देना। अगर नहीं रजिस्ट्रेशन में मेंशन किया तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आधार कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड के बिना काम खराब हो जाएगा आपका, आप अपना आधार कार्ड तैयार करके रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन फीस स्लिप, अभी दो चीज़ें क्या है, देखिए आपने ई प्रवेश से एडमिशन लिया था और ई प्रवेश की जब हमारी यहाँ पर जो आती है क्या आती है, मेरिट लिस्ट आती है, तो मेरिट लिस्ट आने के टाइम पर आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है, तो वो अलॉटमेंट लेटर अपने पास में तैयार रखना। इसके बाद में जब अलॉटमेंट लेटर में नाम आ जाता है तो फिर इसके बाद आपने फ़ीस जमा की होगी, आपने 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज जमा किया होगा, या आपने 1,000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज जमा किया होगा। तो जो फीस जमा की है वो फीस की स्लिप होगी आपके पास में, ई प्रवेश वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर पाओगे उस फीस स्लिप को। अगर आपके पास में नहीं है, वैसे तो जब आपने फीस जमा की थी उस टाइम पर आपको मिली होगी, उसका प्रिंट आउट आपने स्क्रीनशॉट वगैरह आपने लिया होगा, मैं आपको कई बार बताता भी हूँ। तो एडमिशन फीस स्लिप रखना तैयार। और ये एडमिशन फीस स्लिप अगर आपके पास नहीं होगी तो फिर आपके एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जो स्कॉलरशिप लेते हैं ना, तो उन स्टूडेंट को तो एडमिशन फीस स्लिप है अपने 3 साल तक 4 साल तक आपको अपने पास में तैयार रखना है, क्योंकि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सभी में यहाँ पर एडमिशन फीस लगाई जाती है, फीस स्लिप लगाई जाती है। तो इस एडमिशन फीस स्लिप को तो आप अच्छे से तैयार करके रखना और संभाल के रखना, अपनी जो कि झमझ डॉक्यूमेंट आपके रखे हैं वहाँ पर तैयार करके रखना, संभाल के रखना, नहीं तो फिर आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है एडमिशन फीस स्लिप। अगर आपके पास एडमिशन फीस स्लिप नहीं है, डाउनलोड नहीं हो पा रही है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वैसे सभी स्टूडेंट के पास में ये होगी। इसके बाद में संबल कार्ड, MMPY या लाडली लक्ष्मी, इसका क्या मतलब है? देखिए आपने जब फीस सबमिट की थी 10 रुपये एनरोलमेंट चार्ज आपने जमा किया होगा। जिन स्टूडेंट ने 10 रुपये का चार्ज सबमिट किया था, 10 रुपये फीस जमा की थी, 10 रुपये फीस कब जमा होती है? जब हम संबल कार्ड योजना का लाभ लेते हैं या मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेते हैं। उस टाइम पर जब किसी योजना का लाभ लेते हैं तो फिर हमारा जो एडमिशन का फीस रहता है वो केवल और केवल 10 रुपये रह जाता है। आपकी कॉलेज की चाहे 5,000 फीस हो चाहे 10,000 हो, आपको केवल और केवल 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज ही देना होता है। तो आपने जो फीस जमा की है, अगर आपने 10 रुपये जमा किए तो और किस आधार पर किए, किस कार्ड को लगाकर किए, किस रजिस्ट्रेशन से किए, वो आपको तैयार करना होगा वो वाला, ठीक है। संबल कार्ड है तो संबल कार्ड, अगर आपने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत किए तो इसका कार्ड, या आपके पास लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आपने 10 रुपये का चार्ज किया है पेमेंट, तो इसको यहाँ पर अपने कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। अन्यथा फिर क्या होगा ना, अगर आप इन कार्ड को सबमिट नहीं करोगे और फिर क्या होगा कि आपने जो 10 रुपये फीस सबमिट किया वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, और कैंसिल होने के बाद में फिर जो कॉलेज की जो टोटल फीस होती है, जो भी कॉलेज की टोटल फीस होगी ना, वो फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कार्ड अपने पास में संभाल के रखना, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड होते हैं
तो वो अपने पास में संभाल कर रखना, जिससे क्या है आपको परेशानी नहीं हुई। तो बस यही डॉक्यूमेंट है जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपके लिए ज़रूरी था, मैंने पूरी लिस्ट आपको बता दी है। इन डॉक्यूमेंट के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा, इनसे आपका काम हो जाएगा। बस इनको पहले ही तैयार करके रखना। और मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि आप इनको 2 पेज में तैयार करना, एक तो ओरिजिनल और एक आपकी जेरोक्स कॉपी, ठीक है, एक फ़ोटो कॉपी और एक जेरोक्स, 2 पेज में तैयार करना, क्योंकि ओरिजिनल भी चेक किए जाते हैं। जब आप अपनी फ़ोटो कॉपी डॉक्यूमेंट क्या होते हैं कॉलेज में सबमिट करने जाओगे, क्योंकि ये तो सबमिट हो जाते हैं, कॉलेज में जमा हो जाएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल होती है ना, ओरिजिनल आपको वापस कर दी जाती है और ये बस ओरिजिनल को चेक करते हैं, ठीक है। तो अपने पास में सभी चीज़ें तैयार करके रखना। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।